हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। चलिए दोस्तों, जो भाई बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं कहने का मतलब CGL 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट सीरीज़ का आज दोस्तों लमसम 14वां दिन है। और 14वां दिन टारगेट सीरीज में दोस्तों हम प्राचीन भारत ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत कल ख़त्म हो चुका था, मराठों का उत्कर्ष था। आज दोस्तों हम आधुनिक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। और देखिए दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे करके सब खत्म हो रहा है। एक सवाल आपसे करते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और सवाल यही दोस्तों कि शिवाजी के माता जी का नाम क्या था, इसको कमेंट में आपको लिखना है। शिवाजी के माता जी का नाम क्या था, कमेंट में आप इसको जरूर लिखिएगा। इसके बाद दोस्तों चलिए आज का टारगेट सीरीज में इतिहास में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, तो सुनिए। इतिहास में आपको पढ़ना है उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यानी उत्तरकालीन औरंगजेब के बाद जितने मुगल सम्राट आए उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो इतना एकदम पढ़ना है दोस्तों, तो पढ़ना है। उसके बाद मोटा वाला जो ऑब्जेक्टिव का बुक है दोस्तों, वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी करना है। इतना आप करिएगा तो सिलेबस आपका धीरे धीरे दोस्तों कंप्लीट होगा। मैथ में दोस्तों आदित्य रंजन सर का मैथ हम आपको डाल रहे हैं, जो कि काफ़ी है। और रीजनिंग में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, तो सीटिंग अरेंजमेंट। आज रीजनिंग का एक चैप्टर है दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट, उसको आप अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों चलिए, भौतिकी में हम आपको कल ध्वनि तरंग दिए थे। आज आपको दोस्तों भौतिकी में क्या पढ़ना है, तो भौतिकी में आज आपको पढ़ना है प्रकाश चैप्टर, प्रकाश चैप्टर और ऊष्मा चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश चैप्टर और ऊष्मा चैप्टर। आपको सबसे पहले ऊष्मा चैप्टर पढ़ना है। अगर ऊष्मा चैप्टर आज आप खत्म कर लेते हैं तो प्रकाश चैप्टर में भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऊष्मा चैप्टर ही अगर पढ़ के समय बीत जा रहा है तो उसमें चैप्टर आज पढ़िएगा दोस्तों। प्रकाश चैप्टर हम लोग कल पढ़ लेंगे, तो आप ठीक ठाक से काम कीजिएगा। उसमें चैप्टर अच्छे से दोस्तों पढ़िएगा। और विज्ञान का एक खास बात है दोस्तों, पीछा से रिवाइज जरूर कीजिएगा। और कहने का मतलब है कि 9वीं क्लास का जो ऊष्मा चैप्टर होगा ना, अगर ऊष्मा होगा फिजिक्स में, तो वहाँ सब जरूर कीजिएगा। या 10वां क्लास में होगा तो 10वां से ऊष्मा चैप्टर जरूर कर लीजिएगा, जो कि आपका आउट कन्फर्म हो जाएगा। और दोस्तों कहने का मतलब है कि कल रात को हम क्यूज खेलवाए थे, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए थे क्यूज में। वहाँ से दोस्तों हम जो SPD का करेंट है वो करेंट हम करवा रहे थे। तो आप लोगों को एक काम करना है दोस्तों, SPD का करेंट के मतलब शुरू से लेकर 15 चैप्टर तक आज रिवाइज कर लेना है, ठीक ना। क्योंकि हम अभी लगातार आपको बोल रहे थे रिवाइज कीजिए, तो शुरू से लेकर 15 चैप्टर का रिवाइज आप लोग एकदम कर लीजिए तो ठीक रहेगा। जितना जल्दी हो दोस्तों कर लीजिए। आज लमसम समझिए कि शायद 19 तारीख है, तो 19 तारीख या 20 तारीख में पूरा रिवाइज एग्जाम कर लीजिए। SPD का कहाँ तक करना है, 15 चैप्टर तक 19-20 में करना है। आज जो करना है कल भी करना है। तो टारगेट सीरीज में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पे कुछ लिखिए ताकि हम आपको मार्गदर्शक कर सकें। और हमारे टारगेट सीरीज को बिल्कुल मत भूलिएगा, न छोड़िएगा, क्योंकि यहीं से आपको हम 30 सितंबर तक पूरा कोर्स ख़त्म करवा देंगे। और आपको एक दिन लगेगा कि हाँ भाई, यहाँ से ही हमें अपना पूरा सिलेबस खत्म हुआ। नहीं तो दोस्तों ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी रोज़ पढ़ने का नियम बनाते हैं और रोज़ बिगाड़ते हैं। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब एक शेड्यूल हुआ, डेली होना चाहिए। जो आपको टारगेट सीरीज में एक टेंशन हो जाता है कि नहीं भाई टारगेट सीरीज तो डेली है। बताइए 14 दिन से पढ़ा रहे हैं, 14वां दिन आज है। और 14वां दिन में दोस्तों अभी तक आपको हम क्या पढ़ा दिए हैं बताइए। प्राचीन भारत खत्म, मध्यकालीन भारत खत्म, आधा फिजिक्स खत्म हो गया। रीजनिंग में 10-15 चैप्टर पढ़ लिए। मैथ में आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंचा दिए। तो इतना काफ़ी होता है दोस्तों, ठीक ना। एक एक दिन अगर पढ़िएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और एक एक दिन केवल सोचिएगा ना, तो एक दिन सिलेबस भी नहीं खत्म होगा और आप सोचते रह जाइएगा दोस्तों, और एग्जाम भी आ जाएगा। तो आपसे नम्र निवेदन है दोस्तों, सोचिए कम और पढ़ाई कीजिए ज़्यादा। जय हिंद।